आज हम इस वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इज रिसेशन कमिंग टू इंडिया? अगर भारत में मंदी आती है तो इसके क्या परिणाम होंगे, और अगर मंदी नहीं आती है तो आखिर ऐसा कैसे होगा जब पूरी दुनिया में मंदी के भयंकर साए पहले से आए हैं। जानने के लिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, ब्याज की दरें बढ़ रही हैं और मकानों की बिक्री लगातार घट रही है। कैलेंडर वर्ष 2022 की पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में गिरावट आई है। अमेरिकी शेयर बाजार के लिए भी अप्रैल का महीना काफी खराब रहा था। नैस्डैक के लिए अप्रैल का महीना अक्टूबर 2008 के बाद सबसे खराब महीना रहा है। S&P के लिए भी ये महीना मार्च 2020 के बाद सबसे बुरा रहा है। इससे देश में मंदी की आशंका और बढ़ गई है। कई जानकारों का कहना है कि ये मंदी के संकेत हैं। वहीं चीन में भी कोरोना के मामले आते बंद नहीं हो रहे हैं। चीनी सरकार ने कई जगहों पर ताजा लॉकडाउन लगाया है। इन चिंताओं के बीच कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी? क्या भारत में भी मंदी आएगी? येल विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शोधकर्ता स्टीफन रोज का मानना है कि अमेरिका के वर्तमान आर्थिक प्रदर्शन से पता चलता है कि भविष्य में और अधिक गंभीर आर्थिक मंदी हो सकती है और ये 2024 तक भी रहेगी। कई देशों के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां ज्यादातर मौद्रिक नीति सहित अपने स्वयं के कारकों के कारण है और इसका स्पिल ओवर प्रभाव वैश्विक आर्थिक सुधार को नीचे खींचेगा और विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर चुनौतियां लाएगा। ईटी नाउ के एडिटर स्वामीनाथन अय्यर ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा महज 7% है। ऐसे में ये उम्मीद करना बेमानी है कि भारत मंदी के असर से बच जाएगा। अभी भारत की स्थिति दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमी से बेहतर लग रही है, लेकिन जब संकट आएगा तो कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। रुपए डॉलर के मुकाबले 80 के पार पहुंच गया है। इससे हमारे लिए आयात महंगा हो गया है। अगर ये 80 से 90 चला गया तो फिर महंगाई बेकाबू हो जाएगी। हमें अच्छे दौर की उम्मीद करनी चाहिए और बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट। कभी जिस देश ने सालों तक भारत पर राज किया, आज उस ब्रिटेन को मात देते हुए अपना देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाल ही में जारी आंकड़ों को देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 13.5% की दर से बढ़ी है। यही कारण है कि दुनिया पर मंदी के खतरे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है देश में मंदी आने के 0 चांसेस हैं। IMF की रिपोर्ट भी इस बात की गवाही दे रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक विकसित मानी जाने वाली अर्थव्यवस्थाएं फिलहाल मंदी की कगार पर है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बाद भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मंदी का खतरा बहुत कम है। ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है, लेकिन इस मुद्दे पर जानकारों की राय बटी हुई है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर दुनिया खासकर अमेरिका की इकोनॉमी मंदी की चपेट में आती है तो भारत भी इससे बच नहीं सकता है। वहीं दूसरे जानकार मानते हैं कि दुनिया की मंदी भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है। सर्वे में शामिल अर्थव्यवस्थाओं के मुताबिक एशिया के कई देशों में मंदी की आशंका गहराने लगी है, क्योंकि महंगाई के चलते ज्यादातर केंद्रीय बैंकों को अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। श्रीलंका, जो अब तक के अपने सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच में है, वहां अगले वर्ष मंदी आने की आशंका 85% है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि चीन में मंदी आने की आशंका 20% है। वहीं दक्षिण कोरिया या जापान के लिए ये आंकड़ा 25% पहुंच जाता है। इस बीच देश में मानसून की भूमिका बढ़ गई है। भारत की 3 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी काफी हद तक खेती पर निर्भर है और खेती मानसून पर। देश में साल भर में होने वाली कुल बारिश में से 75% मानसून में होती है। भारत धान, गेहूं और गन्ना सहित कई फसलों के उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में से है। मानसून पर भी मंदी बहुत निर्भर करती है। अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह ने कहा कि जहां पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, भारत 7% की दर से वृद्धि कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में महंगाई दर 80% है, अमेरिका में यह 9% है, भारत में महंगाई दर महज 6 से 7% है, जो कि सामान्य है। सभी डेटा एंड फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए यही पता चल रहा है कि फिलहाल भारत बाकी देशों से काफी मजबूत स्थिति में है और देश में रिसेशन नहीं आएगी।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड ऐसे ही रेगुलर स्टॉक मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस इस चैनल पर लाते रहेंगे।